किसी ने बोला है कि जहाँ चाह है वहीं राह है। तो चाह के लिए भी आज की डेट में टाइम मैनेजमेंट इज़ अ एसेंशियल फैक्टर। किसी भी एग्ज़ाम की, मैंने यहाँ यूपीएससी का नाम लिख रखा है, सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट, यहाँ तक कि जीवन में, लाइफ में भी टाइम मैनेजमेंट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट, कहते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसको बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं। जिसका एग्जाम्पल, अगर आप 7 बजे 7 AM सुबेरे उठें और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं हमको थोड़ी देर सोना है, तो 10 मिनट आपका लगभग 2 घंटे हो जाता है। एंड व्हाट हैपेंस इज, सच बताएं तो आप इस स्लीप साइकिल में 2 घंटे एक्स्ट्रा सो के इन मोस्ट ऑफ द डेज आप कोई भी, कहते ना, कोई इंपॉर्टेंट वर्क या वाकई में आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, इज जस्ट दैट एक आराम के लिए, एक अपनी बॉडी को एक आराम के फैक्टर को एक इंक्लाइन करने के उससे जो है आप उसको छोड़ देते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं यार 2 घंटे और सो लेंगे। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है, टारगेट्स आ जाते हैं। टारगेट्स कैसा होता है, टारगेट्स, अब वो सिलेबस का भी टारगेट हो सकता है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का टारगेट हो सकता है, और रिवीजन का टारगेट हो सकता है, किसी भी चीज़ का वो टारगेट हो सकता है। इट्स जस्ट दैट कि उस टारगेट को हम पूरा तब कर सकते हैं जब हम अपना पूरा डे हम प्लान रखें। जब हमारी प्लानिंग होती है, कहते हैं ना, प्रॉपर प्लानिंग लीड्स टू प्रॉपर एग्जीक्यूशन। प्रॉपर प्लानिंग लीड्स टू प्रॉपर एग्जीक्यूशन। अगर हम सोचेंगे ही नहीं कि हमको कैसे करना है तो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। सेम वेज, अगर इफ वी कंसिडर अ टूल लाइक टाइम मैनेजमेंट इन अ प्रॉपर मैनर, तब उसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, प्लानिंग पार्ट है, वो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर कोई बुक 100 पेजेस की है तो हमको मान लीजिए नंबर ऑफ डेज जो उस पर देने हैं वो 2 देने हैं। अगर 2 की जगह हमको 20 दिन लग जा रहे हैं उस बुक को कंप्लीट करने के लिए, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो टाइम मैनेजमेंट की कमी है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप सोच रहे हैं कि आज मुझे पढ़ने बैठना है लेकिन समय ही नहीं मिला, करे कुछ भी नहीं लेकिन समय नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि इम्प्रॉपर जो टाइम मैनेजमेंट है वो फैक्टर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्रिवेल कर रहा है। आप सोचे थे कि जाएंगे 1 घंटा घूम के आ जाएंगे, लेकिन वो 1 घंटे का जो ब्रेक है, 1 घंटे का जो ब्रेक है वो लगभग 4 घंटे का हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन की बात करें, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन की बात करें, तो एक बहुत अच्छा सिलेबस होता है, सिलेबस के साथ साथ रिवीजन फैक्टर होता है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का फैक्टर होता है। सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं और हर एक स्टेज पे, ईच एंड एवरी स्टेज रिक्वायर करता है प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट। हर स्टेज पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आज अगर हमारा स्टेज है कि यूपीएससी की दुनिया में सबसे पहला स्टेज आता है क्या, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना और सिलेबस को देखना। तो पता चला कि 1 महीना हम यही काम कर रहे हैं, इसका मतलब है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे हम निर्धारित कर लें कि 5 साल का हमको देखना है, 10 साल का, पिछले साल का पेपर देखना है। एक पेपर को देखने में मुझे आधा घंटा लगेंगे, उसके बाद हम 3 से 4 घंटे के अंदर जो हमारा टारगेट है उसको हम कंप्लीट करके आगे बढ़ लेंगे। फिर हम सिलेबस देख लेंगे। इसी तरीके से चाहे सिलेबस हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, स्टैटिक बुक हो, एनसीईआरटीज हो, इसके बाद जैसे एनसीईआरटी का नंबर आता है तो एनसीईआरटी की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये क्या करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बेस बिल्डर है। एनसीईआरटी आर द बेस बिल्डर, ये हमारा बेस बनाती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो बिल्डिंग की जो कहते हैं ना एक प्लिंथ होती है, वो एनसीईआरटी काम करती है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है लेकिन पूछ लो तो कुछ भी नहीं पता होता है।
अगर आप उनमें से एक हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट करिए और मूव अहेड करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, PYQ, सिलेबस, NCERT, फिर उसके बाद जो रेफरल स्टैटिक बुक्स हैं उन बुक्स पे हम जाएंगे। ये जो सर्कल है ये मेरे हिसाब से इस तरीके से फॉलो करना चाहिए। आपके पास अगर कोई बेटर आइडिया है तो आप कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं करेंगे तो एंड मोमेंट में जो बैकलॉग है, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कतें क्या हैं, टाइम मैनेजमेंट जो नहीं करता है उसके साथ दिक्कत क्या है, उसको सबसे पहले दिन हमेशा छोटा लगेगा। जो लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं उसके लिए डेज आर शॉर्टर, इसलिए नहीं कि उसको बहुत पढ़ना होता है, इसलिए कि वो अपना टाइम को मैनेज ही नहीं करता है। 1 घंटे की चीज 4 घंटे में करता है, और जो 4 घंटे में करने वाली चीज होती है वो 20 दिन भी लग जाते हैं। अच्छा, कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, आगे देखेंगे। आप अगर अपना बेस्ट कर रहे हो, स्टिक टू योर टारगेट, स्टिक टू योर टारगेट, तो उसको हमेशा वो रहेगा, उसका टारगेट जो है ऑलमोस्ट हमेशा नॉट अचीव्ड रहेगा। इसलिए नॉट अचीव्ड रहेगा क्योंकि जो बुक वाला एग्जाम्पल लिया हम लोग ने, और इस वीडियो में शुरुआत से ही कह रहा हूं, अगर कोई टारगेट बनाए 100 पेज अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप टारगेट 70 पेज का बनाइए, 60 पेज का बनाइए और उस पर स्टिक करिए। एटलीस्ट आपका 70 to 80% टारगेट आपको पूरा करना है। अगर आपके पास समय है बहुत ज़्यादा तो आप 50-70 खेल सकते हैं, नहीं तो अगर आपको साल फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको कोई एग्जाम कायदे से प्रॉपरली निकालना है तो 70 to 80% का टारगेट लेके आपको चलना पड़ेगा। तभी आप जाके टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ, क्योंकि मल्टीपल अप्रोच लेके चलना होगा, वी कांट स्टिक टू अ पर्टिकुलर थिंग। मल्टीपल अप्रोच में आपको कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि जो हमारी तैयारी है वो हमेशा ऐसे चलती है। कभी भी जो तैयारी रहेगी किसी भी एग्जामिनेशन की, ये क्या है, ये एक तरीके से हम टॉप पे आ रहे हैं, यहाँ हम लो पे आ रहे हैं। हम कहते हैं ना आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो वो ये समय है। मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, वो ये समय है। और जिस दिन खूब धूम मचा के पढ़ते हैं, ये टॉप वाला समय है। जिस दिन थोड़ा सा लो लगता है, वो ये समय है। तो अपने को प्रयास ये करना है कि जो टॉप वाला समय है वो मैक्सिमम टाइम रहे, लो वाला समय ये मिनिमम टाइम रहे। इसका कारण कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम है, कोई भी कोचिंग है, कोई भी टीचर है, कोई भी एजुकेटर है, कोई भी मेंटोर है, वो आपको बता सकता है, गाइड कर सकता है, नोट्स दे सकता है, लिखवा सकता है। अल्टीमेटली आपको खुद पढ़ना है, खुद आपको रिवीजन करना है। चाहे आप किसी भी माध्यम से उसको याद करें, चाहे आप किसी भी तरीके से उसको लिख के याद करें, पढ़ के याद करें, कैसे भी याद करें, आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, कहीं पे भी अगर उस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है तो आप एग्जैक्टली जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकें। टाइम मैनेजमेंट शुरू से करेंगे तो एंड तक प्रॉपरली सारी चीज़ें एग्जीक्यूटेड रहेंगी। नहीं करेंगे तो कोई आपको बोलने नहीं आएगा, लॉस होगा वो आपका होगा, सिलेक्शन होगा तो वो आपका होगा। मेरे को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लेके जो भी बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे, सबको अलग अलग जवाब देने से अच्छा है कि एक वीडियो बना दिया कि आप अपनी वीडियो देखिए। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं करेंगे, क्यों आखिर मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मन को हम छोड़ रहे हैं, मन को हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आज अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। जिस दिन पता चल जाएगा कि नेक्स्ट डे क्या हम करेंगे, मेरा काम कैसे चलेगा, उस दिन आपको दिक्कत होगी। इमेजिन करिए अगर आपको क्लास लेनी है, आप अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो क्लास में क्या बोलेंगे 50, 100, 500 लोग के सामने, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइकवाइज कल अगर आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर कोई चेक है, आपके ऊपर कोई चेक है, यूपीएससी अगर डेली टारगेट आपको दे दे कि ये पढ़िए अपलोड करिए, ये पढ़िए अपलोड करिए, तो देखिए मैक्सिमम लोग अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको उसके हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, अपने मन को मैनेज करना पड़ेगा। कहते हैं ना सोच के सोचें, सोच के बोले वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना हो गया है, सोच के सोचें वाला कॉन्सेप्ट हो गया है कि अपने मन में हमने सोच लिया कि यार ये 800 पेज की बुक है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। तो क्या कोई यूपीएससी वाला आएंगे आपको पढ़ाने के लिए? वो भी आ जाएंगे तो भी पढ़ना तो आपको पड़ेगा।
तो अल्टीमेटली विनर आप हैं, आपके अंदर है, पढ़ना आपको है। ये जितने जल्दी आप समझ लें फायदा भी आप ही का है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कंफ्यूजन हो, कोई इसके बाद भी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।